जय हिंद किसान साथियों। आज आपके बारे में बात करूंगा मैं कि जो गेहूं है, गेहूं में दूसरी खाद कब कितने समय तक डालनी चाहिए और क्या क्या हमें दूसरी खाद संग डालना चाहिए, जिससे कि हमारे गेहूं की पूरी उपज मिल सके, हमको उसकी पूरी पैदावार मिल सके। क्योंकि जो कुछ किसान भाई होते हैं हमारे, वो गेहूं में जो है देखिएगा अच्छी तरह से उसमें उर्वरक शक्ति और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उसके कारण उनका गेहूं जो है वो बहुत ज़्यादा फीका मद्दा और हल्का निकलता है, बिल्कुल जीरे टाइप का निकलता है। अब आपको बताऊंगा है कि आपको अगर जीरो टाइप का गेहूं नहीं करना है तो उसके लिए हमें क्या डालना चाहिए। देखिए किसान साथियों, अगर गेहूं हमारे गेहूं में जो अगर अगर पीलेपन की बीमारी है तो उसको हमें मिटाने के लिए क्या डालना चाहिए। तो ये पीलेपन की बीमारी अधिकतर जो होती है वो ज़्यादातर बताते हैं हमारे किसान साथी, वो जिंक की कमी से होती है। जिंक देखिए हमें बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक है डालने के लिए। आप अभी जो मेरे साथ खेत देख रहे हैं, सामने जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कहीं पे हल्का सा पीलापन ही मालूम पड़ रहा है और अभी जो गबोड़ अवस्था में नहीं आया है। तो इस टाइम इस अवस्था में अगर हमारा गेहूं चल रहा है, अगर गबोड़ नहीं बनाया है उसने, तो हमें इसी टाइम पे उसमें खाद डालनी ही चाहिए। अगर वो गबोड़ अवस्था में आ जाता है तो अगर हम खाद डालते हैं तो उसको उस खाद को वो इतनी उर्वरा शक्ति हमारी फसल को दे देती है कि एकदम उसको ऊपर फेंक देती है। जो गबोड़ अवस्था में बाली होती है उसको एकदम ऊपर निकाल देती है। इसकी वजह से उस बाली में हमारे जो दाने होते हैं, महीन महीन दाने होते हैं, वो कई दाने को हमारे पूरे एलिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से वो दाने कोई काले पैदा होते हैं, कोई कैसे भी पैदा होते हैं, कोई बहुत मरियल टाइप का पैदा होता है। इसलिए अगर हमारा गेहूं में गबोड़ अवस्था बन गई है तो उस समय उसमें खाद ही नहीं डालनी है, बिल्कुल गेहूं के पास खाद ही नहीं ले जानी है। और आपको ये गेहूं हमारा जो दिखाई दे रहा है, जो गेहूं हमारा 279 है, मैं अलग अलग प्रकार के हर एकड़ में गेहूं अपने पास बोता हूं, करीबन 2 से 3 एकड़ गेहूं रखता हूं और अलग अलग प्रकार के गेहूं हर एकड़ में तैयार करता हूं। आपको 79 गेहूं दिखा रहा है सामने, और जो हमारा 29 68 है वो हमारा इधर है। इसमें देखिएगा 29 68 में बिल्कुल एक ढार गेहूं खड़ा है, पूरा खेत काला दिखाई दे रहा है। इसमें हमने दोहरी खाद लगा दी है और इसमें जो अभी खाद लगाई है इसमें मैंने हल्की सी जिंक की मात्रा ले ली है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरह से पीलापन दिखाई दे रहा है। और दोहरी खाद पे वैसे जिंक की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नहीं तो गेहूं कल्ला लेता है ना कुछ करता है, इसलिए जिंक हमें नहीं डालनी चाहिए। मगर अगर गेहूं में हमारे पीलापन है और पीलापन हमें दूर करना है तो जिंक अनिवार्य है, गेहूं में जिंक तो डालनी ही डालनी चाहिए। अगर गेहूं हमारा इस तरह खड़ा है जैसे हमारा 29 68 खड़ा है, तो इसमें आपको जिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जिंक किसी प्रकार की नहीं डालनी है। और आपका गेहूं अगर इस अवस्था में है तो आप अच्छी तरह से उसमें खाद निरी यूरिया डाल सकते हैं। और यूरिया जो है हमारी वो ज़्यादा क्षमता में उर्वरक में नहीं डालनी है, वो हमें 1 कट्टा पर एकड़ के हिसाब से ही डालनी चाहिए। अगर लाख हमारा ज़्यादा बढ़ा देगी वो ऊपर के लिए, NPK जो है वो भी हमें क्षमता ही के अनुसार डालनी चाहिए। ना तो NPK की कमी होनी चाहिए, ना तो यूरिया की कमी होनी चाहिए, तभी हम गेहूँ की बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान साथियों, ये बात हमारी बहुत ध्यान में रख लीजिएगा। जय हिंद किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बोली को विराम देता हूँ। जय हिंद।